इस केस को सुनकर आपका भी दिल भर जाएगा। इनोफारिया इंडोनेशिया की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल थी। उसने 12वीं की कक्षा पास करके इसी साल ग्रेजुएशन के पहले साल में एडमिशन लिया। इसके अलावा वो एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भी काम किया करती थी जिससे कि वो अपने परिवार को इकोनॉमिकली सपोर्ट भी करती थी। जिस प्लास्टिक की फैक्ट्री में वो काम करती थी, लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जानकर इंसानियत की रूह कांप जाएगी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। फारिया की फैक्ट्री में ये सुविधा भी थी कि वर्कर अगर चाहे तो उसी फैक्ट्री में रहकर काम कर सकते हैं। इनोफारिया भी इन्हीं लड़कियों में से एक थी जो पीजी के तौर पर फैक्ट्री की तरफ से बने हुए कमरों में रहती थी और ज्यादा से ज्यादा काम किया करती थी ताकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। जब भी 1 या 2 दिन की छुट्टी होती थी तो इन छुट्टियों में वो अपने घर चली जाती थी, अपने परिवार से मिलकर वापस अपने रूम पर आ जाती थी। फारिया अपनी फैक्ट्री से लंच टाइम में पीजी रूम की तरफ जा रही थी, तब रास्ते में उसकी आंखें आर्य से टकरा गई। आर्य वही नजदीक के स्कूल में 12वीं का छात्र था और जिस टाइम पर फारिया का लंच होता था उसी समय उसके स्कूल की छुट्टी होती थी। ये सब लगातार चलता रहा और आगे चलकर दोनों में प्यार हो गया। आर्य ने उसे प्रपोज किया और उसके प्रपोजल को फारिया ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 1 महीने बाद फारिया को पता चला कि उसके माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब उसने ये बात आर्य को बताई तो वो काफी अपसेट हो गया और फारिया से बोला कि मैं रूम में बैठकर तुमसे बात करना चाहता हूँ। 12 मई साल 2012 को रात 11:30 बजे आर्य फारिया से मिलने के लिए उसके पीजी वाले रूम पर पहुंचा। फारिया ने उससे फिर वही कहा कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी, इसीलिए अब मैं इस रिलेशन में नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे गुड बाय कह रही हूँ और अब तुम अपना ख्याल रखना। इतना सुनने के बाद आर्य पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। उसने फारिया से कहा कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लगभग आधे घंटे तक दोनों की बातचीत चली। इसके बाद आर्य नाराज होकर फारिया के रूम से निकल गया। आर्य फारिया के रूम से बाहर निकलकर सिगरेट पीने लगा। तभी वहां पर 24 साल का रहमत खतानो और इसी उम्र का इमरान खान पराड़ी आ गए। ये दोनों इस फैक्ट्री में काम किया करते थे। उन्होंने जब आर्य को गर्ल्स पीजी के सामने खड़े हुए देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब आर्य ने पूरी बात इन दोनों को बता दी। इस बात को सुनते ही रहमत और इमरान आर्य से कहते हैं तुम्हें उसे एक बार फिर जाकर के समझाना चाहिए। तब आर्य उनसे कहता है कि अब तो सामने का दरवाजा बंद हो चुका है। तब इन दोनों ने आर्य से कहा कि तुम मेल पीजी वाले रूम में चलो, वहां से गर्ल्स पीजी वाले रूम का दरवाजा खुला रहता है, इसीलिए उस दरवाजे के जरिए तुम फारिया के रूम तक पहुंच जाओगे। तुम्हारी मदद के लिए हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आर्य ने ऐसा ही किया। फारिया के रूम में अंदर जाकर उसने देखा तो फारिया का रूम खुला हुआ था। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। अचानक फारिया ने आर्य को अपने रूम में देखा तो हैरान रह गई। उसके पीछे रहमत और इमरान भी पहुंच गए। उन दोनों ने रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंडी लगा दी। ये देखकर फारिया गुस्से में आ गई कि तुम अपने दोस्तों को भी लेकर यहाँ आ गए। गुस्से में आकर उसने आर्य को चांटा मार दिया। ये देखकर रहमत और इमरान का भी गुस्सा काफी बढ़ गया। इमरान का कहना था कि उसने एक बार फारिया को प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन फारिया ने उससे कहा कि तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। वहीं रहमत का कहना था कि उसने भी इस लड़की को काफी सारे मैसेज किए, मगर वो एक किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। ना जाने इसके भीतर इतना एटीट्यूड क्यों है। इसके बाद तीनों मिलकर फारिया को दबोचने लगते हैं। फारिया उन लोगों से छूटने की कोशिश करती है, तब उनको डर लगता है कि कहीं ये चिल्ला ना दे, वरना सारा का सारा पीजी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए वो उसके मुंह पर एक तकिया रख देते हैं। इमरान को इस बात का मलाल था कि फारिया ने उसे बदसूरत कहा। तब वो किचन में गया और वहां से एक चाकू लेकर आया। उसने फारिया के चेहरे पर चाकुओं से हमला किया। फारिया का चेहरा लहूलुहान हो गया। दूसरी तरफ आर्य भी फारिया पर नाराज था। उसने एक डंडा ढूंढने की कोशिश की। जब उसे डंडा नहीं मिला तो उसे गार्डन में एक इस तरीके की कुदाल जरूर मिली। वो कुदाल लेकर आया और उसने फारिया के सिर पर हमला किया। इससे फारिया बेहोश हो गई। अब वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद इमरान और रहमत ने बारी बारी से फारिया का रेप किया। फिर उन्होंने आर्य से भी ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन आर्य ने उनसे कहा कि मैं इसके साथ 1 महीने के रिलेशन में था। इसके खूबसूरत चेहरे का बुरा हाल हो गया है। मैं किसी भी हालत में इसके साथ रेप नहीं कर सकता। लेकिन आर्य ने भी फारिया के साथ कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसने फारिया के ब्रेस्ट, थाई और बाकी बॉडी पार्ट्स पर अपने दांतों से काटना शुरू किया और हर जगह उसने जख्म कर दिए।
लेकिन इमरान का गुस्सा अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। उसने आर्य की लाई हुई कुदाल को उठाया और उसे फारिया के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के भीतर डाल दिया। इसके बाद वो उसे आगे की तरफ धकेलने लगा। वो पेट तक पहुंच गई। जब वो आगे जाना बंद हो गई तब इमरान ने उस कुदाल पर लात मारना शुरू किया। वो कुदाल फारिया के पेट को फाड़ते हुए उसके इंटरनल ऑर्गन को इंजर्ड करने लगी। फिर आगे चलकर उसके फेफड़ों को फाड़कर छाती तक पहुंच गई। अब तक फारिया की मौत हो चुकी थी। इसके बाद उन तीनों ने देखा कि वो खून से लथपथ हो चुके हैं, तो उन्होंने फारिया के पीने वाले पानी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ मुंह धोए। फिर फारिया की डेड बॉडी को छुपाने के लिए उसके ऊपर तकिया और दूसरे कपड़े डालने लगे और फारिया की लाश के दूसरे एविडेंस को छुपा दिया। फिर वो रूम से बाहर निकले। उन्होंने बाहर से रूम को लॉक किया, चाबी को खिड़की से अंदर फेंक दिया। इसके बाद वो तीनों वहां से चले गए। इस घटना के बाद लगभग 2 दिन बीत गए। जब फारिया काम पर नहीं लौटी तो उसके साथ काम करने वाली वर्कर ने उसके रूम पर जाकर चेक किया। रूम बाहर से बंद था, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से झांका तो उन्हें कपड़ों के बीच से एक पैर दिखाई दिया। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। वो फारिया को आवाज लगाते हैं मगर कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। तब वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जब चेक करती है, तमाम कपड़ों को हटाती है, तब वहां उन्हें फारिया की डेड बॉडी मिलती है। फारिया के शरीर में वो कुदाल अब भी मौजूद थी। फारिया की बॉडी को जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने बताया कि फारिया के शरीर में 60 सेंटीमीटर भीतर तक वो कुदाल चली गई। उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पूरी तरह डैमेज हो गए। फारिया की एक्सरे रिपोर्ट में साफ साफ कुदाल उसके शरीर में नजर आ रही है। अब पुलिस फारिया के कातिलों की तलाश में लग जाती है। वो तीनों जाते जाते फारिया का मोबाइल में सोचकर अपने साथ ले गए कि अगर किसी ने फोन किया और मोबाइल बज उठा तो वो जरूर रूम के अंदर आने की कोशिश करेगा। पुलिस ने फारिया की मोबाइल के लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया। वो मोबाइल आर्य के पास मौजूद था। इसकी वजह से पुलिस ने आर्य को दबोच लिया। उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी घटना बयान कर दी। उसके बयान के बेसिस पर पुलिस ने जब रहमत और इमरान को अरेस्ट किया तो उन्हें लग रहा था कि उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने तो आर्य को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे डीएनए फारिया के शरीर में मिले हैं। इसके अलावा दूसरे कई सबूत ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि तुम दोनों ने इसका रेप किया है। पुलिस ने इन लोगों से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब उन्होंने बाकायदा एक्सप्लेन करके सारी घटना बता दी। इसका वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। इन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। आर्य नाबालिग था, इसीलिए उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। इमरान और रहमत को मौत की सजा सुनाई गई। फारिया की मां को जब अपनी बेटी के साथ हुए इंसिडेंट की जानकारी मिली तो वाकई में उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। लोगों को जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने उस नाबालिग लड़के के लिए भी फांसी की मांग की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में आर्य को भी फांसी होनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।